Hello students, this is the first part of the lesson 4 economics, globalization and the Indian economy, class 10th। तो ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम इंडिया के साथ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत पुराने ज़माने से भी इंडिया के जो रिलेशन थे, इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे, वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ थे, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत पॉपुलर थी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू थी। तो वो हमने पहले से ही पढ़ा है कि हमारे यहाँ से गुड्स, थिंग्स एंड मनी सर्कुलेशन हमेशा आसपास के कंट्रीज़ में चलता रहा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसकी वजह से हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली हमें क्या क्या इसके एडवांटेजेस हुए हैं वो हम इस लेसन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मीनिंग। रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड MNC। अब हम समझेंगे MNCs क्या होती है। MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो भी कंपनी होती है वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, उसको हम MNC बोलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs। MNCs जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब हमें फॉरेन ट्रेड के क्या क्या फ़ायदे हैं। फॉरेन ट्रेड हैज़ फैसिलिटेट द ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। वरना क्या होता है, जनरली हमारे जो भी गुड्स हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं वो हम हमारे लोकल मार्केट तक के उसको सेल कर पाते हैं। तो ये हमें फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा है कि हमको एक और मार्केट मिल जाता है हमारी चीज़ों को सेल करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर। अब ये जो ख़रीदने वाले लोग हैं उनको एक चॉइस मिल जाती है, क्योंकि वो उनके पास जब वो दूसरे मार्केट की चीज़ खरीदते थे तो उनके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट वैरायटी की, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट की वही चीज़ों को फिर से ख़रीदें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। तो हम हर तरह की चीज़ वहाँ से बायर के लिए बहुत सारी चॉइस हो जाती है वहाँ पर। प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ हैव टू कम्पीट इन डिफरेंट मार्केट। अब यहाँ पे ये भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, अब यहाँ पे बहुत कंपटीशन हाई हो जाता है, सब लोगों के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में अच्छा कंपटीशन हो जाता है चीज़ों को सेल करने के लिए। प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज़ बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। अब इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जो सिमिलर गुड्स है वो चाहे दूसरे मार्केट में भी जा रही है कंट्री में, बट वो हमें मिल जाएगी सिमिलर इक्वल प्राइजेस में। अब हम देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इंडस्ट्रियल जोन्स being set up by the central and state governments in different parts of the country. SEZs are to have world-class facilities such as electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up production units in SEZs are exempted from taxes for an initial period for 5 years. SEZs thus help to attract foreign companies to invest in India. ये एक ऐसे स्पेशल एरियाज़ बनाए हुए होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को बेचने के लिए बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज़ के साथ सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है इस मार्केट में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अच्छा सा स्मूथ रोड्स, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने के लिए जगह, यहाँ पे रिक्रिएशनल प्लेसेस भी होते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है जो फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करती है वहाँ पे अपने मार्केट को एक्सपांड करने के लिए। फॉरेन कंपनीज़ वहाँ आती है और उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है, वो अपना वहाँ पे MNC सेटअप करते हैं और इससे हमारी कंट्री को भी ये बेनिफिट होता है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है और उससे हमें बेनिफिट्स भी होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।